नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाका स्थित गांव गडराना में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर बैट बल्ले चले। फिर स्थिति पथराव में बदल गई। देखते ही देखते क्रिकेट मैदान का विवाद गांव के अंदर छतों तक पहुंच गया और एक ही समुदाय के दोनों पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। घटना की सूचना जब पुलिस प्रशासन को हुई तो मौके पर इलाका पुलिस समेत कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस घटना में करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिन्हें मलखान सिंह जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। क्या घटना हुई थी? घटना क्रिकेट के ऊपर हुई है। मुझे तो पहले तो अब मैं सवेरे तो मैं ऐसा चल के आ रहा था, दुकान पे आ रहा था, मोटरसाइकिल इधर से ईट आई मेरे लग गई। ऐसे इतनी तो मुझे बताया वहाँ बहुत काफ़ी ईट फटता था, बहुत कर रहा हो गया है। तो आप अपने घर से दुकान जा रहे थे रास्ते में? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मैं ब्रिजेश गौतम है मेरा नाम। तो ये कल भी झगड़ा हुआ था, काय बात को लेके हुआ है? ये तो कल तो बताते हैं वो मैच के ऊपर हुआ था। आज भी उसी घटना के ऊपर। आज तो ऐसा है, मुझे एक पल्लंग एक मकान बनना जाटुओं का, तो लोगों ने पल्लंग जाटुओं का मकान है तो वो वहीं पे रहता ही किला है उसका, और लोगों ने उसे मारपीट कर दिया है, तो जिस वजह से ये घटना हुई है। तो आप तो घर से दुकान आने पे आपको भी ईंट लगी है? किशनपुर गडराना गांव पड़ता है थाना क्वारसी क्षेत्र में, जिसमें कल शाम में एक विवाद हुआ था ठाकुर पक्ष और जाटो पक्ष में क्रिकेट खेलने के समय। तो उस समय पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था। हालांकि उसमें गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई थी। आज सुबह जानकारी हुई है कि इसमें फिर जो है दोनों पक्षों के बीच में जो है पथराव हुआ है। तो मौके पर पुलिस मौजूद है, स्थिति नियंत्रण में है तथा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसएचओ क्वारसी को निर्देश दिया गया। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया दोनों पक्षों से? अभी पूछताछ की जा रही है। अभी जो है यहाँ पर जैसे जैसे पूछताछ की जाएगी आपको धीरे धीरे अवगत कराया। इसमें जो भी व्यक्ति हैं इसमें जिन्हें भी चोटें आई हैं अभी सबसे पूछताछ की जाएगी और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि अभियोग पंजीकृत कराएं और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करें। कारण क्या निकला इसके पीछे? दोनों पक्षों के बीच में कल शाम में विवाद हुआ था, उसी को संभवतः लेकर आज विवाद हुआ है। क्रिकेट को लेकर खेल रहा था, उसमें विवाद हुआ था। कल शाम में क्रिकेट को लेकर विवाद हुआ था। आज जो भी घटना हुई है पूरी घटना की जानकारी अभी की जा रही है और अभियोग पंजीकृत कराकर कार्रवाई की जाएगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कदम उठाएंगे? पुलिस बल तैनात करेंगे गाँव में? जी, यहाँ पर जो है डिप्लॉय अभी कर रहे हैं शांति व्यवस्था के लिए और पीएससी भी डिप्लॉय की जा रही है। और कल झगड़ा इतना हो गया कि वो संभाल लिया था, दोबारा से फिर ये सुबह कहने लगे कि फारा खींच लो आ जाओ कल लोम से। जब हुई थी ठाकुरों में जाटों में झगड़ा जब हुआ है सर। कितने लोग घायल हुए थे? सर हम लोग करीब बैठे 20 आदमी बैठे हुए हम घायल हैं जो, और बाकी सब झगड़ा किस बात पर हुआ? बच्चों को क्रिकेट को लेकर झगड़ा हुआ था सर। अब तो अकेले में अब तो हमारा एक आदमी पिट लिया था, रास्ते में आ रहा था वो, और उन्होंने अकेला देख के पिट लिया था वो। क्या नाम है तुम्हारा? सर नाम क्या तुम्हारा? नौमिंद्र कुमार। गांव का किस जगह का मामला है? केशवपुर गडराना। अलीगढ़ से सी संवाददाता संजीव शर्मा। अलीगढ़ में हरदुआगंज पावर हाउस में लॉकडाउन के चलते करीब 800 से अधिक मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों का राशन खत्म हो गया है। हरदुआगंज पावर हाउस में तकनीकी काम मजदूरों से नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में मजदूर अपने घर लौटना चाह रहे हैं। इसके लिए 3 से 4 बार धरना भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों तक मजदूरों की आवाज नहीं पहुंची है। हरदुआगंज पावर हाउस में श्रमिक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से हैं। पावर प्लांट में काम करने के लिए दूसरे राज्यों से आए हैं। जिला प्रशासन केवल आश्वासन देकर मजदूरों का गुस्सा शांत करा रहा है। वहीं हरदुआगंज पावर हाउस पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। सर गुड्डू कुमार सर, हमारे रूम में खर्ची भी नहीं, झारखंड के सर। अब ये जो कॉलोनी वाला है रूम में रहते हैं भाड़ा पर, हम लोग वो पैसा मांग रहा है, पैसा भी हम लोग के पास नहीं है सर। हाँ काम भी नहीं है। हाँ वापस जाना चाह रहे हैं सर। कितने लोग हैं झारखंड के करीब? बहुत सर है, 800,000 रुपये। मेरा नाम अशोक सा है। मैं इतना 1-1.5 महीना से फंसा हुआ हूँ ये कासिमपुर पावर प्लांट में। उतना नहीं से बोल रहे थे गाड़ी देंगे, बस देंगे, अभी तक कोई चीज़ का हम लोग को सुनवाई नहीं है। और दूसरा में क्या है कि आज बोले कि अपना पैसा से जाओ घर, हम लोग के पास खाने का पैसा नहीं है, तो हम लोग घर कैसे जाएंगे और कैसे जाएंगे आप ही बताइए। इसके लिए ना तो कुछ सरकार कर रहे है और ना तो कुछ ये प्रशासन कर रही है। इधर में नहीं ली तो
860 लोग फंसे हुए। इतना नहीं से बोल रहे थे बस देंगे हम लोग चुपचाप थे। आज में बोल रहे हैं क्या कि नहीं अपना से जाओ। ये कोई बात हुआ है? हम लोग को खाने का पैसा नहीं है, हम लोग कैसे जाएंगे? मेरा नाम सर रुदल मंडल है, बिहार से हम हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ दिक्कत है सर, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं और 100 बार स्ट्राइक हुआ, डेट लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग घर जाने के लिए भी 100 बार डेट दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग भूखे प्यासे, राशन बंद कर दिया है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग ऐसे रोड पर भटक रहे हैं सर। हाँ, भेजने के लिए सर कितना बार बोला कि हम भेज देंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। हाँ, कुछ काम सिविल का काम, मैकेनिकल वाला काम नहीं कर रहा है और सिविल वाला काम चालू कर दिया है। श्रमिक से काम नहीं ले रहे हैं? नहीं सर, हम लोग जो सर यहाँ पर आज कितना दिन 22 तारीख से जो लॉकडाउन में हम लोग फंसे हैं, कोई झकने के लिए नहीं आया, देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। कोई बीमार पड़ जाता है तो समस्या है कि सर हम लोग का ना ठेकेदार देखने आता है रूम पे, ना कुछ करने आता है। आदमी वर्कर कैसे रह रहे हैं, और एक राशन भी बंद करवा दिया है और ऊपर से हम लोग घर जाने के बात रख रहे हैं तो वो भी नहीं कर रहे हैं। लगभग 800-1000 आदमी होंगे यहाँ पे सर। जी वापस घर लौटने चाहते हैं हम लोग। सर प्रशासन आता है सर, हम लोग का बात नहीं रहता, हम लोग बात रखते हैं कि हम लोग घर जाना है सर, तो वो बोलता है कि कोई बिहार का मंत्री मतलब अथी नहीं कर रहा है कि आदमी घर जा पाए। ये लोग कुछ बात टाल देता है, कुछ ऐसे कर देता है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। एक आशा की तबीयत बिगड़ने के बाद साथी आशाएं लेकर पहुंची महिला जिला अस्पताल। महिला हॉस्पिटल से मलखान सिंह अस्पताल की इमरजेंसी को भेज दिया गया। इमरजेंसी पर भी महिला मरीज आशा की नहीं हुई कोई सुनवाई। दर्द की पीड़ा के बावजूद भी स्ट्रेचर तक नहीं मिल सकी महिला मरीज। घंटों पैदल 2 अस्पतालों के बीच भटकती रही आशाएं। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। क्या आप आशा हैं? जी। क्या हुआ है आपके पेशेंट को? पेट में दर्द है सर। फिर क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ पर कोई स्ट्रेचर भी नहीं है और ले जाने वाला भी कोई नहीं है। हम लोग इनके घर से कोई नहीं है, हम तो आशा इसलिए हेल्प कर रहे हैं हम। फिर पर इनकी कोई मदद ही नहीं कर रहा, कोई देख ही नहीं रहा। तो आप कहाँ पर लेके आई थी इनको? हम इमरजेंसी में लेके आए थे, वहाँ से यहाँ भेजा था हमें इमरजेंसी में। कौन से हॉस्पिटल कौन सा है? हॉस्पिटल मोहनलाल गौतम राजकीय महिला हॉस्पिटल। फिर आपको महिला खाली तो जेंट्स में क्या परेशानी हुई? जेंट्स में सर परेशानी देख ही नहीं है कोई। तेरे मेडिकल ले जाइए आप। तो अब स्ट्रेचर भी नहीं मिल रही आपको? कुछ नहीं मिल रहा सर, यहाँ पे दवा मिल रही ना कुछ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान गुजरात में फंसे श्रमिकों को लेकर गुजरात के वडोदरा श्रमिक स्पेशल ट्रेन यूपी के करीब 8 जिलों से भी अधिक श्रमिक को लेकर अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बारी बारी श्रमिकों को उतारकर थर्मल स्क्रीनिंग कर खाद्य सामग्री के पैकेट मुहैया कराकर रोडवेज बसों द्वारा उनके गृह जनपद के लिए रवाना किया जा रहा है। गुजरात से आए श्रमिकों ने सरकार और जिला प्रशासन को धन्यवाद प्रेषित किया है। वहीं स्टेशन और बसों का सैनिटाइजेशन कार्य भी बखूबी किया गया। क्या नाम है आपका? नसरीन। आप कहाँ से आ रही हैं? बड़ौदा से। तो आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं। खाना पीना सब सही मिला? वहाँ पे धूप ज़्यादा थी, बस वही हुआ, चेक हुआ वहाँ, और वैसे खाना ना तो मिला था। कितने पैसे लिए गए आपसे? 505। टिकट का किराया? वही मिला था। रहने वाले कहाँ की? हम ये कासगंज से भरगैन जाएंगे, बल्लूपुर स्टेशन। कौन सी गाड़ी आई है, कहाँ से आई है, सब कितने इसमें यात्री से आई है? ये एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है बड़ौदरा गुजरात से। इसमें 1669 यात्री बताए गए हैं और 8 जनपदों के यात्री बताए गए थे, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त जनपदों के यात्री भी हैं। अभी धीरे धीरे उतार के इनको स्क्रीनिंग करके अभी संबंधित बसों पर बिठा के और भोजन और पानी की व्यवस्था के साथ इनको अपने गंतव्य पर रवाना किया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? छोटेलाल। कहाँ से आ रहे हैं? बड़ौदरा से। तो जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई इसमें आपसे कितना किराया लिया गया था? ये 490 रुपये पहले ले लिया गया था। फिर बस पे ले आने के लिए, स्टेशन तक ले आने के लिए बस वालों ने 15-15 रुपये लिए। फिर उसके बाद कोई परेशानी का सामना करना पड़ा आपको खाने पीने का?
परेशानी तो साहब ट्रेन पे तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर 4-5 दिन से हम लोग आ रहे थे स्टेशन पे, लौट जा रहे थे, भगा दिया जाता था हम लोगों को। तो फिर उसके बाद में कल ये बताया गया कि अलीगढ़ के लिए ट्रेन है, तो हम लोगों ने रूम खाली कर दिए थे 4-5 दिन से। तो प्लाट मालिक ने फ़िलहाल रूम का किराया वराया नहीं ले रहा था, आते समय नहीं लिया, बोला ठीक है किसी तरह घर चले जाओ आप लोग। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम लखनऊ के हैं साहब, रायबरेली। साहब हम लोग ऐसे मजदूरी का काम करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? छोटे लाल। कहाँ जा रहे हो? रायबरेली जाना है। रायबरेली? जी सर। टोटल कितना पैसा तुमसे लिया गया? हमसे लिया गया टोटल पैसे 505 रुपये। मंजूर अली भट्टी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरगैन। आप कहाँ से आ रहे हैं? बरोड़ा से। तो प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा दी गई आपको? शासन की तरफ से खाना पीना तो ऐसा दिया है जैसे कि कहते हैं खाने का कोई भय नहीं है, चवाना भवाना और ये दे दिया है बस, और 505 रुपये लिए किराए के। पहले बस का किराया तुमने पहले ही ले लिया था? हाँ सब ले लिया था पहले ही, वहीं से ही। सरकार ने लिया था रेलवे वालों ने? नहीं, वो वहाँ पर ही लिया था, जो कार्यकर्ता है ना उन्होंने लिया था। ट्रेन की टिकट है तुम्हारे पास? हाँ है ना। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम से नगर आयुक्त राज बहादुर सिंह ने एक पहल शुरू की है, जो कि झोपड़ी झुग्गियों में रह रहे गरीब व असहाय परिवारों के लिए पहले नाई को ले जाकर बाल कटवाना और फिर उन्हें स्नान कराकर कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए दवा, मास्क और साबुन हाथ धोने के लिए वितरण किए। वहीं कोई भी गरीब और असहाय परिवार भूखे पेट ना सोए, खाने के पैकेट भी सभी परिवारों को झोपड़ी झुग्गियों में जाकर कुछ संस्था के सदस्यों के साथ वितरित किए और कहा कि इस कोरोना शेर की महामारी से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लगातार इसी कोरोना के टाइम में हमने महसूस हुआ जो रोड के साइड में रहने वाले परिवार हैं वो काफ़ी तरह की, ना तो उन पे हाइजीनिक तरीके से कपड़े रहे हैं और ना ही उनके पास साफ सफाई का विशेष ध्यान है। और इनकी स्थिति को देखते हुए हमारे द्वारा कुछ सामूहिक रूप से एक आज की डेट में प्रोग्राम चलाया गया, इसके अंतर्गत सभी का चिकित्सा परीक्षण किया गया। चिकित्सा परीक्षण करने के बाद जो आपके सामान्य रूप से दवाइयाँ हैं वो दवाइयों का वितरण किया गया। तत्पश्चात इनके लिए नहाने के लिए आपकी व्यवस्था की गई, शैम्पू और जो साबुन बांटा गया। उसके बाद इनके लिए कपड़े की व्यवस्था की गई और कपड़े के साथ साथ में कई क्योंकि काफ़ी दिन से सड़क के किनारे थे, लंबे लंबे इनके आपके बाल और काफ़ी हो गए थे, जिससे बैक्टीरिया और बाकी बीमारी होने की संभावना थी। तो विशेष तौर से हाइजीनिक तरीके से इनकी आज के नाम में कटिंग कराई गई और कटिंग कराने के बाद इनको कपड़े पहनाते हुए खाने की व्यवस्था विशेष रूप से रखा गया और सबका आपका परीक्षण करते हुए इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। सर जैसे कि इनको डॉक्टरों को भी कौन कौन सी टीमें रही उपस्थित हैं? खासतौर से बच्चों में एलर्जी की दिक्कत रहती है, खांसी जुकाम की थोड़ी सामान्य प्रॉब्लम है, सबका हमने थर्मल स्कैनिंग कराई गई। ऐसा कोई प्रकरण नहीं मिला जिसमें आपका बुखार वाली स्थिति हो, लेकिन काफ़ी तरह का इनको बाकी दिक्कतें थी, जिससे नाते इनके लिए जो दवाई है वो उसका वितरण किया गया। वो इनको बताया गया कि किस समय आपका किस तरह की दिक्कत है, तो हम हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं क्या है। और बीइंग ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नगर निगम हम साथ में हैं। सहायक नगर आयुक्त की ये पहल है, जो रोड साइड लोग हैं उन्हें खाना प्रोवाइड कराना, उनकी हाइजीन को लेकर उन्हें आज नहलाया भी जा रहा है। साबुन, शैम्पू ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, साथ ही दवाइयाँ भी इन लोगों को यहाँ दी गई हैं। अब खाना भी दिया जाएगा इन लोगों को। तो ओवरऑल पहल है सहायक नगर आयुक्त राज बहादुर सिंह की, हम उनके साथ हैं और जो हमारी संस्था है दायित्व वो भी यहाँ उनका साथ दे रही है। यहाँ पे दवाइयाँ भी बांटी गई हैं, खाना भी दिया जा रहा है, कुछ कपड़े भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो लोग सड़कों पर हैं उनके लिए कुछ करने का प्रयास किया गया है। जो दायित्व संस्था है उसकी तरफ से क्या करा गया? दायित्व संस्था की तरफ से टी शर्ट्स बांटे गए हैं, मास्क बनाए थे हम लोगों ने, हैंडमेड मास्क बांटे गए हैं, साबुन बांटा गया है यहाँ पर लोगों को। तो ये सब चीज़ें दायित्व संस्था की तरफ से की गई। क्या नाम लिखते हैं? आरजे कल्पना। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।